अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग रात के टाइम से स्टार्ट कर रही हूँ और अभी हम लोग हुए हैं तैयार, मतलब बच्चियों को मैंने तैयार किया और अभी जी हम लोग जा रहे हैं काम कहाँ जा रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं आईडी कार्ड के ऑफ़िस, क्योंकि बहावलपुर में एक आईडी कार्ड का ऑफ़िस जो है ना नादरा, मतलब वो रात के 10 बजे तक जो होता है ना वो ओपन होता है। तो फिर हमारे लिए बहुत अच्छा टाइम था, क्योंकि मेरा जो आईडी कार्ड है ना उसका कुछ इशू है, तो वो जो है ना वो सारा आज जो है इंशाल्लाह जाके जो है वो हल करवाना है। तो आंटी और जोया भी हमारे साथ थी, जोया आई हुई थी मिलने के लिए हमें, तो आंटी और जोया भी साथ थी। तो आंटी ने कहा कि ना ऐसा करो, मुझे जोया की तरफ छोड़ दो और मैं उसकी सास से मिल लूँगी, तो ऐसा, और बाकी तुम लोग जाके अपना काम कराओ। मेरा था कि मैं इरा को साथ ले जाऊँगी, मिन्हा को आंटी के पास ले जाऊँगी, लेकिन आंटी ने कहा कि नहीं, इरा को भी तुम यहीं छोड़ जाओ, वहाँ तुम लोगों को तंग करेगी और तुम लोगों का वैसे भी इतना ज़्यादा काम जो है वो नहीं है, तो तुम लोग ने बस जाना है और आना है। मैंने कहा हाँ जी ये तो है। और शाम रात का टाइम ना बेस्ट है नादरा के ऑफ़िस में आने के लिए, क्योंकि बिल्कुल भी रश नहीं होता और बहुत सारे जो काउंटर्स हैं ना वो खाली होते हैं। अच्छा, तो मेरा आई कार्ड जो इशू है ना, तो वो मतलब आईडी कार्ड का ये इशू है कि मेरा आईडी कार्ड जो है वो रिन्यू होने वाला है, तो इसलिए। और बहुत सारी मतलब जो होता है ना कि आप अपना आईडी कार्ड जो है वो चेंज करवा लेते हो, शादी के बाद अपने हस्बैंड के नाम का करवा लेते हो, तो मैंने जो है वो चेंज नहीं करवाया। मेरा आईडी कार्ड पे अब्बू का ही नाम है, तो मैंने वही रहने दिया। बस मेरा रिन्यू होना था, रिन्यू होना बहुत ज़रूरी था। और जो है क्योंकि ज़ाहिर बात है एक्सपायर हो गया था, तो रिन्यू करवाने आई हूँ। और उसके बाद ये मसला हुआ कि ना मेरे अब्बू के नाम के आगे ना हाजी आता है, लेकिन बाकी बहन भाइयों ने ना वो हाजी हटवा दिया था, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स पे नहीं था। तो उन्होंने जब देखा ना तो उन्होंने कहा कि आप भी हाजी जो है वो हटवा दें। मैंने कहा चलें ठीक है। तो यहाँ गीगी यानी कि मेरे भाई की बेटी अरीहा वो भी आई हुई थी, क्योंकि इनका भी जो है वो मतलब आई बे फॉर्म बनना था गीगी का, तो इसलिए वो भी भाई भी आए हुए थे। तो इस तरह जो है ना मैं ज़लालत होने से बच गई। मतलब उनका ये था कि अगर आप अपना नाम चेंज करवाती है ना, मतलब अब्बू का नाम हाजी हटवाती है, सिर्फ मोहम्मद लतीफ़ लिखवाती हैं, जैसे आपके बाकी बहन भाइयों का है, तो आपको ना किसी बहन भाई को लाना पड़ेगा एज अ गारंटी, और अब्बू को भी लाना पड़ेगा या उनका आईडी कार्ड मंगवा लें। तो फिर मैंने जो है ना फिर क्या किया, शुक्र है भाई आ गए, क्योंकि भाई कुदरती तौर पे ना ऐसा इत्तेफाक हुआ कि भाई खुद ही आ गए। तो जो है भाई आ गए, उसके बाद जो है वो तसल्ली तो हो गई, और फिर जो है उसके बाद वो तसल्ली हो गई, और उसके बाद जो है फिर अब आई डी कार्ड मंगवा लिया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सारा काम जो है वो एक दिन में कंप्लीट हो गया और हमें जो बार बार चक्कर नहीं लगे। और आप लोग देख सकते हैं कि आज मैं इतने दिनों के बाद पिज़्ज़ा कर रही हूँ। जो मैं डाइट कर रही हूँ ना वो इंटरमिटेंट फास्टिंग है। आपने अपनी विंडो में रह के ना सब कुछ खाना होता है। जब रोज़ा रखते हैं तो रोज़ा रखने, लेकिन जब आप ईटिंग विंडो है उसमें आप सब कुछ खा सकते हैं। तो मैंने ये खाने के लिए जो अपना नाश्ता स्किप कर दिया था बिल्कुल, क्योंकि मुझे था कि आज मैं बाहर से खाऊंगी। वैसे मेरा स्टेक खाने का इतना दिल है ना काफ़ी दिनों से, वो भी खैर खाने जाऊँगी। तो हम लोग यहाँ फूड हब आ गए थे, और आंटी के लिए जो है वो भी हमने चीज़ ऑर्डर कर दी थी कि आंटी को वापसी पे लेंगे, तो वहाँ जो है आंटी को दे देंगे। और अपने लिए जो है मैंने पिज़्ज़ा लिया था, हसीब ने अपने लिए ठंडर बर्गर मंगवाया, और साथ में फ्राइज़ थी। और आप कुछ भी खा सकते हैं। आपने देखा कि मैंने ये चीज़ें खा के भी अपना जो है वेट लूज़ किया, और आपको मेरी जॉ लाइन से ही पता चल रहा होगा। तो जी ये चीज़, अभी हम लोग आ गए हैं घर, और हमें छोड़ते साथ ही ना हसीब चले गए थे अपने दोस्तों के साथ। और मैं फिर घर आई तो मैंने कहा चलो जल्दी से ना पहले दूध वाला काम है ना वो कर लेती हूँ, वो मैंने किया। और यहाँ बच्चों को कार्टून लगा दिए थे मैंने। और अभी जी सबसे पहले एसी ऑन करते हैं। अच्छा, रात में ना अब शदीद इस तरह की रात में काफ़ी ठंड हो जाती है। एसी पहले हमारा 25 पे चलता रहा, फिर अब 26 पे चलाते थे, लेकिन अब ना मुझे रात को 28 29 पे करना पड़ता है। और मतलब काफ़ी ज़्यादा जो है वो ठंड हो जाती है, और बच्चों की वजह से ज़्यादा जो है होती है, मतलब इशू होता है। और ये मैंने बच्चों के निकाले हैं नाइट सूट, ही मैं जेज वैल्यू से लेके आई थी। और ये 3 के, और ये फुल बाजू वाले हैं, ये हैं कॉटन के। तो मतलब सर्दियों में भी इस तरह चल जाएंगे कि अगर इनके नीचे कुछ मोटा पहना दूँगी ना, तो फुल बाजू वाले लेके आई हूँ। क्योंकि अब आंटी कह रही थी कि ना एसी पे सोते हो ना तो फुल बाजू वाले बच्चों को पहनाया करो, क्योंकि खुदा न खासा इनको ठंड ना लग जाए। और डार्क पिंक वाला मीना का, लाइट पिंक वाला है इरा का, लेकिन इनके ट्राउज़र दोनों बहनों के इतने बड़े थे, मैंने पहना तो दिए, लेकिन बाद में मुझे हुआ, मैंने कहा मीना को तो मैंने पहनाया ही नहीं ना ट्राउज़र, कि भाई काफ़ी लंबा होगा। इरा को मैंने पहना दिया, लेकिन वो भी इतना लंबा था। लेकिन आपको पता है कि मैंने अपने पास बॉक्स रखा हुआ है, तो मैं जो है ना उस बॉक्स के साथ ना इसको जो है वो छोटा कर लूँगी, क्योंकि अब चीज़ ज़ाया तो नहीं करनी ना, हराम के पैसे तो है नहीं।
तो बस ये अभी जो है मैं बस बच्चों को तैयार करने लगी थी। सबसे पहले मैं करूँगी मिन्हा को तैयार, और यहाँ मैंने मिन्हा को जो इस तरह खींचा और यहाँ मैं इसके साथ खेल रही हूँ। और बस जी मिन्हा को तैयार करते हैं और उसके बाद जी तैयार करते हैं इरहा को। अच्छा जी, मुझे एक कमेंट आया था कि हसीब जो है वो अब आपकी अम्मी की तरफ नहीं जाते, तो क्यों नहीं जाते? तो ना अपनी आपकी अम्मी के घर किसी दावत पे जाते हैं, ना कुछ कोई लड़ाई हुई है अम्मी वगैरह से, तो ऐसा कोई भी बात नहीं है। आपने देखा है कि हसीब मेरे व्लॉग्स में भी अब कम ही आते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं। और हमारा जो प्रॉपर्टी का इशू चल रहा है ना, वो काफ़ी अर्से से चल रहा है। और आपको ये भी पता है जो प्रॉपर्टी के इश्यूज़ होते हैं ना, वो इतनी जल्दी सॉल्व नहीं होते। तो हसीब को अभी RP ऑफिस जाना पड़ता है, कभी पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है, कभी क्या क्या रोले हैं। तो आप यकीन करें हमें भी हसीब टाइम नहीं दे सकते। और ये जी है मिन्हा का, माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी प्यारी लग रही थी। मैंने बाजू इसके फोल्ड कर दिए थे और मैंने इसको ये जो है ना जांघिया कच्छी जो भी होती है आप लोग कह लें निकर, ये पहनाई रखी थी। ट्राउज़र नहीं पहनाया था क्योंकि ट्राउज़र काफ़ी ज़्यादा जो है वो इसका लंबा था। और ये हो गया मिन्हा का, और ये जी हो गई इरहा, रेडी हो गई है। इरहा का ट्राउज़र बहुत बड़ा था, शर्ट इसको ठीक थी, बाजू भी इसको बड़े थे, और शर्ट की लेंथ इसको जो है माशाल्लाह बिल्कुल ठीक थी, लेकिन ट्राउज़र बहुत ज़्यादा बड़ा था। तो चेज़ वैल्यू के ना सर्दियों के स्टफ़ वाले भी नाइट सूट आए हैं, लेकिन उनकी प्राइस जो है ना वो 600 है। तो अगर आप लेना चाहें तो आप ऑनलाइन भी जो है वो ऑर्डर कर सकते हैं। अपने बच्चे के साइज़ से एक साल जो है वो बड़ा मंगवाना चाहिए हमेशा। तो मैं आपको ये बता रही थी कि हसीब अम्मी की तरफ नहीं जाते, लेकिन आपने ये देखा होगा कि जैसे भाई ने एनिवर्सरी की थी बाहर होटल में, तो हसीब साथ ही गए थे। मैंने व्लॉग भी बनाया था, सारा तस्वीरें भी जो है वो शेयर की थी। तो इस तरह की कोई बात नहीं, कोई लड़ाई नहीं, और बहन भाइयों में कौन सी लड़ाई और इस तरह का है ही नहीं। और आपको पता है हसीब की नेचर ऐसी है ही नहीं। और बाकी जी ये जो आप लोग खुद से देख रहे हैं, भाभी ने मुझे वीडियो बना के भेजी, तो ये भाभी मेरी बड़ी भाभी लेके आई हैं जी हमारे लिए खुद से, मतलब मेरे लिए लेके आई हैं खुद से। तो मुझे सेंड कर रही थी कि जल्दी आओ अपना गिफ्ट आके ले जाओ। तो थैंक यू सो मच भाभी। इंशाल्लाह मैं आऊँगी भाभी की तरफ मैं रहने नहीं जा सकी बिल्कुल भी, लेकिन इंशाल्लाह मैंने जाना है। और हमारी जो बड़ी भाभी है ना, हमारी बड़ी भाभी जैसा कोई भी नहीं है। अब यकीन करें बहुत ज़्यादा मतलब उन्होंने हमारा साथ दिया। अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द बच्चे की नेमत से नवाजे, आमीन सुम आमीन। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी कभी उनको ताना नहीं दिया कि बच्चा नहीं हुआ, बच्चा नहीं हुआ, बच्चा नहीं हुआ। ये नहीं, ये अल्लाह ताला की देन है, जिसको चाहे दे, जिसको चाहे इस नेमत से महरूम रखे, लेकिन अल्लाह ना करे किसी को भी इस नेमत से महरूम रखे। आपको पता है ना कि भाभी के 3 बेटे हुए थे, लेकिन वो फौत हो गए थे। तो आप लोगों ने मेरी भाभी के लिए लाजमी दुआ करनी है, और मेरे भाभी के चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें कि अगर आप किसी को सब्सक्राइब कर देंगे और आपकी वजह से उस बंदे के जो है वो मायूसी ख़त्म हो जाएगी, वो डिप्रेशन का शिकार नहीं होगा। क्योंकि जब यूट्यूब पे आप लगे रहते हैं ना, तो आपका दिमाग जो है ना वो हर टाइम चलता रहता है और पॉजिटिव रहता है। तो वो जब काम करेंगी तो सारी बात उनका दिमाग उस तरफ जाएगा ही नहीं। तो भाभी के चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो लाजमी भाभी के चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ मैं पानी लेके आई थी और इरा ना लेमन को देख के कह रही थी कि ना यमी यमी लेमन, यमी लेमन। मैंने कहा खाओ खाओ, फिर इसको खा रही थी। और यहाँ जिसके बाबा आए हैं तो इसके लिए काफ़ी सामान लेके आए। हालांकि मैंने सिर्फ मंगवाया था ये डेटॉल का सरफेस क्लीनर, ऊद में बहुत अच्छा है ये, बहुत अच्छा। अगर आपने यूज़ नहीं किया तो आपने ये यूज़ करना है, ठीक है। और उसके बाद लेमन मैक्स मंगवाया था, और ये हसीब अपने लिए बिस्किट लाए हैं क्योंकि मैं इनमें से कुछ भी जो है वो नहीं खाती। तो हसीब जो है ये सारा सामान लाए हैं। और ये कि इंशाल्लाह कुछ दिनों में बहुत एक्साइटिंग व्लॉग्स आने वाले हैं। शादी भी आ रही है, उसके भी व्लॉग्स दिखाऊंगी। और हम लोगों ने कहीं जाना भी है, वो भी मिलाऊंगी। और मेरा वहाँ जाके किसी यूट्यूबर से भी मिलने का इरादा है। तो अभी मेरी उनसे बात नहीं हुई, तो इंशाल्लाह जब बात होगी तब मैं बताऊँगी। खैर वैसे तो बात होती रहती है, लेकिन अभी मैंने इसलिए मतलब इस हवाले से बात नहीं की कि मैं उनके शहर आ रही हूँ। तो खैर इंशाल्लाह जी होगी उनसे भी मुलाकात। और अभी मैं किचन में आई थी और यहाँ हसीब अनार लेके आए थे, तो मैंने कहा एक दफ़ा काट के ना इनको जो है ना बॉक्स में डाल के रख देती हूँ, क्योंकि हसीब शौक से खाते हैं अनार। तो फिर जब उनको चाहिए होंगे ना तो मैं निकाल के दे दूँगी, और ठंडे ठंडे मज़े के लगते हैं। तो बस जी यहाँ ये काम करते हैं और अनार खाएँ। और आप यकीन करें अनार इस तरह करके, अच्छा मुझे इस तरह करना ज़्यादा ईजी लगता है। मुझे दूसरी तरह ना जो इसको काट के पीछे से इसकी कुटाई करते हैं, मुझे वो अच्छा नहीं लगता। और ना मुझसे वो होता है, मेरे नेल्स इतने काले हो गए, लेकिन मैं कहती हूँ चलो कुछ नहीं होता। और बच्चों वाले हैं और नेल्स वैसे छोटे होते हैं, और काम जिन्होंने करना होता है उनके नेल्स का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। साफ़ नेल्स होते हैं, लेकिन आपको पता ना अनार की वजह से जो है नेल्स ब्लैक हो जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा ब्लैक हो गए, लेकिन कुछ नहीं होता। तो बस जी यहाँ अनार छीलते हैं और उसके बाद हसीब को देते हैं। तो बस जी आज का व्लॉग इतना सही था, उम्मीद करती पसंद आया होगा। डेली व्लॉगिंग कर रही हूँ, लाइक कर दिया करें, सपोर्ट करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।